तो जैसा आप लोगों को पता है, हमारे एक बहुत ही सुंदर सफर चल रहा है दर्शन का। तो दर्शन में अगर आपको याद होगा, हमने धारणा, ध्यान और उपासना की बात कही। तो धारणा क्या है? धारणा में जब हम अंदर और बाहर दोनों तरफ हम साधक जो है किसी भी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, तो वो धारणा होती है। और जब उससे घनिष्ठता हमारी हो जाती है, उसको हम अंदर से बाहर की ओर, सॉरी, बाहर से अंदर की ओर खींच के लाते हैं, तो वो हमारा ध्यान होता है। और जब हम बेसुधी की अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि जब हमको केवल केवल ईश्वर के ही ध्यान में हम मग्न रहते हैं, तो वो हमारी जो अवस्था होती है वो उपासना कहलाती है। और ये हम प्रथम दर्शन में हम लोग इन चीजों को पढ़ चुके हैं। फिर इसमें प्रथम दर्शन के बाद हमने द्वितीय दर्शन पढ़े थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि मनोमय कोश से में दो प्रकार का हमें ज्ञान मिलता है, या हमको अनुभूति होती है। वो होती है या तो नाद के द्वारा या प्रकाश के द्वारा। दो प्रकार से हमको अनुभूति उसमें मिलती है। अब आज और फिर तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि की भी हमने बात करी थी, तो उसी में एक चीज हम और ऐड आज करेंगे कि तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि की अवस्थाएं बीच की हैं। साधक जो होता है, तू ही तू है और मैं ही मैं हूँ, यानी सर्वत्र तुम दिख रहे हो या सर्वत्र मेरा ही अस्तित्व है। इन दोनों के बीच में भी एक अवस्था होती है, और जो साधक है वो असल में यहीं पर इन दोनों अवस्थाओं के बीच में ही अटक जाता है। जब उसको ये समझ में आने लगता है कि मैं ही मैं हूँ या तू ही तू है, वो यहाँ पर अटक जाता है। और इसके आगे का जो सफर है वो करना उसके लिए कठिन होता है। तो वहां पे जब हमको कोई समर्थ गुरु मिलता है, वो वहां से आपको धक्का देके आगे की ओर बढ़ा देता है। तब जो साक्षात दर्शन होते हैं हमको, या हम अपने आत्म स्वरूप को सही प्रकार से समझ पाते, वो अवस्था हमको वहां पर तब जाकर के मिलती। फिर अब आता है तीसरा जो दर्शन होता है वो किस प्रकार का होता है। ये तो हम लोग ने खाली थोड़ा सा उसको पीछे का हमने आपको इसलिए बताया कि जिसका छूट गया था। आपको पता है, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो ओम के उच्चारण में तीन अक्षर हमारे पास होते हैं, आ, उ और मा। कई बार हम लोग जब पहले ओम का उच्चारण करते थे तो आ इस तरीके से ही करके करते हैं। और बहुत से गुरु जो होते हैं वो इसी प्रकार से उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार साधक को ब्रह्म के प्रथम पाद आ का दर्शन मनोमय कोश में जाकर के होता है। जो आ का दर्शन होता है, ओम में से आ जो हमारा है, ये दर्शन हमें मनोमय कोश में होता है। उ का दर्शन विज्ञान, हम विज्ञानमय कोश तक अगर हम नहीं पहुंचे हैं वहां पे, तब हमको उ का दर्शन होगा, नहीं तो हमें उ का दर्शन वहां पर नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो तीसरी ड्योढ़ी है, तीसरा जो रास्ता है जहां पर हमें पहुंचना है, वहां पर हमें माँ का दर्शन मिलेगा। और माँ का दर्शन हमको मिलता है जब हम आनंदमय कोश में पहुंच जाए। तो आ उ माँ जो ओम है, किस प्रकार से हमको दर्शन देता है। आ का दर्शन हमको मनोमय कोश में हो गया, उ का दर्शन हमको विज्ञानमय कोश में हुआ, और माँ का दर्शन हमको आनंदमय कोश में मिलता है। परंतु कहते हैं कि ये भी दर्शन पूर्ण नहीं है, क्योंकि जब हम ओम लिखते हैं तो आपको पता है कि माँ के बाद हम एक हलंत लगाते हैं। ओम ऊ बना के नहीं, अगर आप ओम पूरा ओ ओम लिखेंगे तो माँ में हम हलंत लगाते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि ये भी दर्शन पूर्ण नहीं, यहाँ भी माया का एक झीना सा आवरण रहता है, और उसके असली रूप पर रहता है। ये भी गुण ही है, गुणों का सामंजस्य यहाँ भी लपेटे रहता है। यहाँ भी हमको जो तीनों हमारे गुण हैं, जो मायावी शक्ति है, वो हमको अभी भी घेरे रहती है, कि किसी भी समय हम माया के जाल में फिर फंस सकते हैं। हमको लगता है ना कि हमने इतनी साधना करी और हम यहाँ तक हम पहुंच गए, लेकिन वो भी हमारा अंतिम सफर नहीं होता है। ओम की अर्ध मात्रा यानी हलंत का ज्ञान होना यहाँ भी शेष रह जाता है। और इस तीसरी ड्योढ़ी के परे उसके असली भुवन में प्रवेश होने पर मिलता है। यानी जब इसके भी आगे तीन उन्होंने दरवाजे बता दिए ना, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश।
तो ये कहते 3 ड्योढ़ियां, जैसे पहले घर बनते थे तो उसमें 3 एंट्रीज होती थी, तो उस एंट्री के बाद जब वो हम पहुंचेंगे तब वो हलंत के दर्शन हमको होंगे, यानी जो आधी मात्रा रह जाती है उसका दर्शन हमको, असली दर्शन भवन में तब होता है जब हम वहां पर प्रवेश कर सकते हैं। वहां क्या है, उसके निज धाम में क्या लीला होती है, वहां वो किस रूप में विराजते हैं, इसकी व्याख्या कोई भी यात्री आज तक नहीं बता सका। माया से परे की चीज है, आकाश से भी सहस्त्रों गुणा सूक्ष्म है, और फिर उसे वाणी में या लेखनी में कैसे पकड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर आकर के कोई भी उसका व्याख्यान नहीं कर सकता है कि जो व्यक्ति, जो साधक, जो तपस्वी उस अवस्था तक पहुंच जाता है, यानी फिर वो शरीर में नहीं होता है, तो उसकी व्याख्या इसलिए नहीं करी जा सकती है क्योंकि वो एक मात्र ऐसा दर्शन है जहां पर आप बिल्कुल दुनिया से छूट जाते हैं। तो यानी कितने बारीकी से उसका उन्होंने वर्णन किया है कि ये इतना सूक्ष्म है, इतना बारीक है कि उसको आप किसी भी वर्ड्स में, किसी भी तरह से आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये उसकी खासियत है। जिसने देख लिया उसके लिए सभी कुछ, और जिसने नहीं देखा उसके लिए वो कुछ भी नहीं। यानी हम तो छोटे छोटे भी अनुभव होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि वो अनुभव जो हुआ वो तो हमें हुआ, तो वो आप दूसरे को कितना भी बताएंगे उस चीज को वो नहीं समझेगा। तो इसी प्रकार से जो अंतिम जो दर्शन होते हैं, जो आधी मात्रा के हैं, वो भवन के अंदर जाके होते हैं, और उसकी कभी भी हम यहाँ पर व्याख्या नहीं कर सकते हैं। फिर आता है हमारा चतुर्थ दर्शन। चौथा दर्शन जो है वो, मैंने प्रथम में हमने धारणा उपासना की बात करी, फिर द्वितीय दर्शन में हमने बात करी, तृतीय में करी विज्ञान में कुछ में, अब हमारा चतुर्थ दर्शन। कहा जाता है कि तृतीय दर्शन भी असली नहीं है, वह इससे भी परे है। यहाँ नाम और रूप की उपाधि नहीं है, यहाँ ओम की अर्ध मात्रा का भी लोप हो गया है। यहाँ माया के तीनों गुण सत रज तम अपनी क्रिया नहीं करते हैं, वहां केवल सत्ता है। यहाँ जब हम चतुर्थ ड्योढ़ी में पहुंचते हैं कि जो हमको दर्शन मिलेगा, वहां पर जो आधी मात्रा है उसका भी लोप हो जाता है, वो भी हलंत भी समाप्त हो जाता है, और यहाँ पर तीनों गुणों की सत्ता समाप्त हो जाती है, सत रज और तम, जिसमें हम बारंबार हम उन्हीं गुणों के अंदर रहते हैं। कभी हमारा सतोगुण हमारा जो है बहुत ज्यादा हम पर हावी हो जाता है, कभी हमारा रजोगुण होता है, और कभी हमारा तमोगुण होता है। तो ये कहते हैं कि ये केवल मनुष्यों पर यानी आम व्यक्तियों पर ही नहीं होता है, ये बड़े बड़े जो साधक होते हैं उन पर भी होता है। कहते हैं कि राम और कृष्ण का जब उन्होंने जन्म लिया था, उसमें भी ये उनके साथ इस तरह की अवस्थाएं आई थी, जिसमें उनको इसके अंदर से गुजरना पड़ा था, उनको भी यहाँ से बारंबार गुजरना पड़ा था। ऐसा नहीं है कि जो बहुत सारी चीजों, उसका भी व्याख्यान अभी आगे आएगा, कि केवल हम लोग जो है वो सतरज और तम में घूम रहे हैं, जो बड़े बड़े अवतारी पुरुष हैं और साधक हैं, जो जिनको हम सिद्ध पुरुष कहते हैं, वो भी बार बार इसमें आ जाते हैं। तो ये इतने इसमें यहीं पर इस चीज को समझेंगे, क्योंकि जो वो चैतन्य है, जो ईश्वर है, वो केवल चेतना है, उसका ना कोई नाम है ना रूप है, वो शुद्ध और निर्विकार है। तो ऐसी चीज जो एकदम शुद्ध है, जो एक प्रकाश स्वरूप है और बिल्कुल सूक्ष्म है, उसका वर्णन चूंकि हम लोग नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको हम केवल यहीं तक इसको इतना समझेंगे कि यहाँ पर कोई भी गुण की सत्ता नहीं रहती है, और हम उससे ऊपर उठ जाते हैं। जब गुणों की कोई सत्ता ही नहीं रह जाएगी, यानी हमारा शरीर का भान नहीं रहेगा, और शरीर हमको वहां पर त्यागना पड़ेगा। और इसके आगे एक और सुंदर चीज है जो उसको पहले समझेंगे, कि जो यहाँ आया है वो अवश्य जाएगा, ये हम सबको मालूम है, इस बात को हम लोग बहुत बार कहते हैं। शोक मनाना नहीं चाहिए, शोक हम केवल उन व्यक्तियों का मनाना चाहिए स्पिरिचुअलिटी में, जो हमारी आध्यात्मिक सफर है उसमें कहते हैं शोक उनका मनाना चाहिए जो अपने कार्य को पूरी तरह सिद्ध नहीं कर पाए,
जो जिनको बार बार लौट करके मनुष्य योनि में आना पड़ेगा कार्य करने, उनके लिए तो हम शोकाकुल हो सकते हैं, लेकिन जो अपने समस्त कार्यों को कर चुका है, उसके लिए अब कोई कार्य शेष नहीं है, तो ये खुश होना चाहिए कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई, कि वो अपने इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हमको कभी भी शोक नहीं मनाना चाहिए। अब ये हम इसको नहीं बता सकते कि इसको किसको मोक्ष मिला किसको नहीं मिला, ये तो वही आत्मा समझती है। हम तो केवल शरीर के बंधनों के हिसाब से हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर इसको और अच्छे से समझने के लिए एक छोटी सी कथा है, वो बताएंगे, और फिर उसका क्या आध्यात्मिक स्वरूप है उसको लेंगे। कथा बहुत इंटरेस्टिंग है। ये भागवत की कथा में से इन्होंने लिया है कि दैत्य वंश का एक राजा द्वापर के अंत में था, उसका नाम वाणासुर था। वो बहुत ही बड़ा प्रतापी और तपस्वी राजा था। उसने एक पर्वत के शिखर पर बैठकर बहुत दिन तक घोर तपस्या करी, और उससे उसको ये वरदान प्राप्त हुआ कि उसको अनेक शक्तियां मिल गई। वो बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था, और ये उसको वरदान मिला था कि उसे कोई भी किसी भी युद्ध में पराजित नहीं कर सकता है। उसकी राजधानी का नाम शोणितपुर था, जो बिहार प्रांत में है। और पर्वत पर बाणा, जिस पर्वत पर उसने तपस्या करी थी, उसका नाम 12 बार पर्वत के नाम से जाना जाता है। आज भी वो पर्वत वहां पर मौजूद है। ये तो हो गया उनके बारे में कि एक जो बाणासुर राजा थे। इस बाणासुर राजा की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी, उसका नाम था उषा। उषा जब बड़ी हो गई, अब ये देखिए इसको कैसे आध्यात्म के साथ में हर चीज कनेक्ट होगी, ये केवल ये कथा नहीं है। और युवावस्था को पहुंच गई तो उसने एक दिन स्वप्न में एक पुरुष के दर्शन किए। इस पुरुष की सुंदरता पर वो मोहित हो गई और उसके साथ विहार करने लगी। निद्रा से जब वो जागी तो आंख खुली तो वहां पर कोई नहीं था, केवल एक उसकी वो सपना थी। उसने सपना देखा था कि ऐसा उसको स्वप्न आया कि कोई एक पुरुष है बहुत ही सुंदर, और उसके साथ उसके संबंध बने, और वो बहुत ही प्रसन्न थी इस बात पे। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वहां पर कुछ नहीं था, क्योंकि वो केवल एक सपना था। ये पर उसकी स्मृति और उसके मस्तिष्क में शेष रह गई, जो उसको रह रह करके सताने लगी। जो हम आध्यात्म की बात करते हैं कि जिस समय हमें प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, और हम अंदर से तड़प होती है कि हम बार बार उस चीज को फिर से देखना चाहते हैं, वही अवस्था उषा की थी, कि वहां पर उसको बार बार ये लगने लगा कि किसी प्रकार से उस व्यक्ति से हमारा दोबारा मिलन वास्तविकता में हो जाए। उषा का हंसना खेलना खाना पीना सब छूट गया, और उसको हर चीज दीनहीन दिखाई पड़ने लगी। संघ की सखी सहेलियों ने पता लगाने की कोशिश करी, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। उन्होंने सहेलियों ने बहुत पूछा कि भाई क्या दिक्कत हो गई, लेकिन वो अपनी बात को नहीं कह पा रही थी, क्योंकि उसको लगा कि शायद ये गलत है और मैं दोबारा उस व्यक्ति को नहीं देख सकती। बाणासुर के एक मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था कुंभांड। उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा महान विद्वान और तांत्रिक योगिनी थी। उसे अनेक विभूतियों का अधिकार प्राप्त था, यानी वो इतनी उसने तपस्या करी हुई थी, इतने साधना उसने करी थी कि उसको बहुत सारी शक्तियां मिली हुई। चित्र, और वो चित्र बनाने की कला में भी बहुत निपुण। वो कैसा भी उसको चित्र कहा जाए, जैसे आजकल हम लोग आर्टिस्ट देखते हैं कि केवल कल्पना मात्र से आप बखान करते हैं, वो पूरे चित्र का बना देते हैं, इसी प्रकार से वो उसमें निपुण थी। चित्रलेखा और उषा में बहुत ज्यादा दोस्ती थी, बहुत प्रगाढ़ प्रेम था। तो उसने जब सुना तो वो उषा के पास आई, और उसने जाकर के उससे पूछा कि क्या बात है, तो मुझे बताओ कि ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतने दिनों से परेशान हो और किसी को भी इस बात को नहीं बता रही हो। तुम्हारी दशा देख के लग रहा है कि कुछ बहुत सारी परेशानियां हैं। तब उषा चूंकि वो सहेली थी, उसने उसको सारी कहानी बताई, और उससे कहा कि अब तुम बताओ मेरे लिए तुम क्या कर सकते हो। तो चित्रलेखा ने कहा कि इतनी सी बात के लिए तुमको उदास होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तीनों लोकों में से तुम्हारे चित्तचोर को ला सकती हूँ। मेरे पास इतनी शक्ति है कि तीनों लोक में वो व्यक्ति कहीं भी होगा जिसको तुमने स्वप्न में देखा है, मैं तुम्हारे सामने उसको लाके खड़ा कर सकती हूँ। देव गंधर्व हो, यक्ष राक्षस हो, मैं हर किसी को अपनी आकर्षण शक्ति से तुम्हारे सामने उपस्थित कर सकती हूँ।
तो मनुष्य की तो कोई बात ही नहीं है। तुम किसी को भी कहो, मैं तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दूं। योगिनी चित्रलेखा ने उषा से प्रथम उस पुरुष का हुलिया पूछा कि भैया बताओ वो कैसा था देखने में। फिर उषा से कहने लगी, राजकुमारी सचेत हो जाओ, इस रंग रूप के जितने भी प्राणी इस पृथ्वी या देवलोक में हैं, वो अभी आकाश के पर्दे पर तुम्हारी आंखों के सम्मुख आएंगे। तुम उन्हें होशियारी से देखना, और जो तुम्हारा प्रेम पात्र का चित्र जब तुम्हें दिखाई दे, तो उस समय तुम मुझे संकेत कर। अब ये देखिए कि शक्तियों की बात जो हम लोग करते, किस तरीके से हम लोग कहते हैं ना कि हम ये नहीं कर सकते, लेकिन हमारे ही अंदर, यानी मनुष्य, वो भी चित्रलेखा भी क्या थी, मानव ही थी ना। लेकिन कितनी शक्ति, उसने कहा मैं आकाश के ऊपर जितने भी हैं, जो हुलिया तुमने बनाया बताया, उस तरह के हर व्यक्ति को खड़ा कर दूंगी। और जो तुम्हारा प्रेमी है उसका तुम मुझे बता देना, जैसे ही वो आए संकेत दे देना, तो मैं उसे पकड़ लूंगी। इतना क्या, चित्रलेखा अपने को संयमी अवस्था में ले गई, यानी कि ध्यान की अवस्था में ले गई, और अपनी संकल्प शक्ति के प्रयोग से आकाश मंडल पर इसी तरह के अनेकों रूपों की उसने सृष्टि कर डाली। उसने बहुत सारे लोग चित्र बना डाले। चंद मिनटों के अंदर सहस्त्रों के चित्र उषा की आंखों के सामने से होकर निकल गए। उसने हजारों की मात्रा में चित्र बना दिए, खट 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 खट, यहाँ भाई लो। और उसने कहा कि लो भाई, अब इसमें से अपने तुम प्रेमी को पहचानो। सिनेमा की फिल्मों की तरह चित्रों की लड़ी लग गई, एक आता दूसरा जाता। उषा देख रही थी, इतने में ही उसके प्यारे का चित्र भी सामने आ गया। उषा ने चित्रलेखा का हाथ पकड़ लिया और प्रसन्न हो गए कि यही है, अब आगे मत बढ़ो। उसने पहचाना और रुक जाओ भैया, यही है, इसी को अभी तुम पकड़ो। चित्रलेखा को होश हुआ, तब उसने अपनी समाधि भंग की, आंखें खोली। उस समय तक वो मूर्ति आकाश में ठहरी, क्योंकि ध्यानावस्था में थी। तो उसके बाद वो उठ के बैठी, उसने का ध्यान से निकली, और तब तक वो जो चित्र था वो आकाश पर अंकित रहा। चित्रलेखा ने भी खुली आंखों से उसको देखा और अपने अंतःकरण से पूछा। अब सवाल उसे किससे करना है, बाहर का। देखिए, हम किसी भी जो हम प्रश्न का उत्तर हम बाहर ढूंढते हैं। हमारे पास कोई चीज आएगी तो हम खट से, अलका तुम बता दो, मैं तो फौरन पूछूंगी अलका तुम बता दो। तो यहाँ पर उसने क्या करा कि अलका से ना पूछ करके उसने अंतःकरण में उसने एक प्रश्न किया, ये कौन है, इसका बताओ, कहाँ रहता है, कौन है ये। इस प्रश्न के करते उसके हृदय से चिदाकाश में फड़कन हुई, और मूक भाषा में संकेत करने लगी कि ये महाराज कृष्ण का पोता अनिरुद्ध है, उनका पोता है। और उसको वहां पर जवाब मिला कि ये तो वो है, अनिरुद्ध है, और द्वारका में रहता है, पता मिल गया। चित्रलेखा उषा से मिलाने का वादा कर अपने घर चली गई, और तांत्रिक शक्ति द्वारा अनिरुद्ध को द्वारका से उठा लाने के प्रयोग सोचने लगी। वहां से उसने कह दिया कि हाँ भाई, ये ठीक है, और अब जो है मैं उसको कैसे वहां से द्वारका से लेकर, क्योंकि द्वारका में इतना जबरदस्त पहरा था कि द्वारका से किसी को उठा के लाना बहुत कठिन कार्य था। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अब मैं, क्योंकि मेरी सखी की बात है, इसलिए मुझे उसको वहां से लाना पड़ेगा। अब उसने कौन सा प्रयोग करा, आकर्षण शक्ति का। तो ये जो शक्तियां, ये हम सबके अंदर हैं। केवल हमें उस अवस्था तक पहुंच के अपने को जागृत करना है, हमें पूछना नहीं है किसी से, सिद्ध करना है उसको। एक दिन रात्रि के समय ध्यानावस्थित हो चित्रलेखा ने अपनी आकर्षण शक्ति और इच्छा शक्ति को द्वारका भेजा, और सोए हुए कुमार अनिरुद्ध को उनके पलंग सहित खींच उषा के महल में लाके उसे रख दिया। अब वहां चारों तरफ पहरा है, सब कुछ है, और उन्होंने पलंग के सहित जब सो रहा था अनिरुद्ध, उसको उठा लिया और लाके उषा के महल में रख दिया। उषा प्रसन्न हो गई, अपने प्यारे स्वप्न पुरुष को ये प्रत्यक्ष देख वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई, और उसके साथ उसका समय जो है वो उसने व्यतीत करने लगी। कहते हैं इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए अनिरुद्ध और उषा को कई मास बीत गए, कई महीने बीत गए, और वो अनिरुद्ध वहां से द्वारका से गायब है। द्वारका में चारों तरफ खोजबीन चल रही है कि अनिरुद्ध अचानक कहाँ गायब हो गए, और इनके पास इतनी शक्ति थी कि इन्होंने उसको उठाया और लेकर के यहाँ आ गई। बहुत ही आनंद से दिन उनके कट रहे थे, परंतु मनुष्य को ये नहीं भूलना चाहिए कि सुख का भी एक दिन अंत होता है। हम लोग चाहते हैं कि जो सुख है वो परमानेंट हो जाए, तो वो परमानेंट कैसे हो सकता है। तो एक दिन तो सभी के जीवन में आता है कि जब सुखों का अंत होता है।
और उस दिन से दुख की दुनिया में उसे जाना है। अपने प्यारे अनिरुद्ध को पा उषा सब कुछ भूल चुकी थी, पर काल देवता उसके सिर पर खड़े तमाशा देख रहे थे, और एक दिन अपने अनुकूल उन्होंने गदा प्रहार उषा के वक्ष स्थल पर कर ही दिया। यानी उन्होंने कहा कि बस अब जागो, हो गया, बहुत मस्ती कर, मौज मस्ती हो गई तुम्हारी, खत्म। जितना तुमको समय देना था दे दिया गया, अब तो तुम्हें बिल्कुल अलर्ट होना पड़ेगा। अब दुख के दुनिया में जाने के लिए तुम तैयार हो। बात छिपी नहीं रहती और बुराई तो जल्दी ही प्रकट हो जाती। ये तो संसार का नियम है कि जहां जरा से बात हुई नहीं और उसका तो बतंगड़ बना के चारों तरफ फैलेगी। तो अब इतने महीने, 4 महीने से अगर उषा अपने महल से नहीं निकली, तो ये बात तो दासियां और सखियां सबने जाकर के धीरे 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 फुस 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 होने लगी, और ये बात चारों तरफ उनके फैल गई कि भैया अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। धीरे धीरे चर्चा शहर में फैलती गई। उषा के पिता राजा बाणासुर के कानों में भी ये आवाज गई। उषा के द्वारपालों ने भी रिपोर्ट दी कि यद्यपि हम लोग रात दिन बहुत सावधानी से पहरा देते हैं, परंतु लक्षणों से ऐसा जान पड़ता है कि कुमारी उषा किसी पुरुष द्वारा दूषित की गई हैं। उनके चरित्र के संबंध में हम सबको संदेह हो रहा है, परंतु ये हुआ कैसे? अब इतने द्वारपाल लगे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अंदर क्या रासलीला चल रही है, लेकिन कुछ तो अंदर हो रहा है। यानी कोई भी पुरुष अंदर पहुंचा कैसे, ये बात नहीं समझ में आ रही है, लेकिन वो अंदर पहुंच गया, ये बात तो पक्की है। इस बात को हम नहीं समझ सके। द्वारपालों से ऐसा सुन बाणासुर को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा ऐसा कैसे हो गया कि तुम लोग इतने दिन से पहरेदारी कर रहे हो और तुमको ये पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है महल के अंदर। वो कुछ सिपाहियों के साथ उषा के महल में जा पहुंचा। देखा एक सुंदर युवक पलंग पर बैठा हुआ उषा के संग पासे खेल रहा है। वो आश्चर्य में डूब गया। यद्यपि वह राजा बाणासुर स्वभाव से अत्यंत धीर, गंभीर और दयालु था, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उन्होंने बताया है, परंतु फिर भी इस अपमान को नहीं सह सका और उसको बहुत क्रोध आया। तो अब क्रोध आना तो बिल्कुल स्वाभाविक था कि जब पिता देख रहा है कि कौन सामने बैठा हुआ है। उसने सिपाहियों को आज्ञा दी कि इस चोर को पकड़ के बांध लो। सिपाही अनिरुद्ध की ओर दौड़े। अनिरुद्ध ने झपट के लोहे की परिधि से जो सहन में पड़ी हुई थी उठा ली और कई सिपाहियों को मार डाला और कईयों को जख्मी कर दिया। जब सिपाहियों का काबू नहीं चला, तो राजा बाणासुर ने नाग पाश में लपेट उन्हें कैद कर लिया। उषा के प्यारे को कैद में चले जाने का अत्यंत ही दुख हुआ, पर बेचारी कर ही क्या सकती थी। वो अत्यंत अपने प्रेम पाश को दिन रात याद करके रोने लगती थी, तड़पती रही। लेकिन उसकी जीवन की घड़ियां बहुत मुश्किल से बीत रही थी, और इस प्रकार 4 महीने और बीत गए। इस अंतरिक्ष में अनेक देवताओं की आत्माएं घूमा करती हैं। अब ये देखिए, जो बात हम लोग कहते हैं कि कभी एंजल्स हैं, कभी यक्ष हैं, गंधर्व हैं, सबकी यानी जितने भी आत्माएं हैं वो ऊपर घूमती रहती हैं, जो हमें नजर नहीं आती। उसमें देवदूतों की भी आत्माएं होती हैं, और जो समय समय पर हमारी भी सहायता करती है। कई बार हमको लगता है ना कि ये काम कैसे हमारा हो गया, कई बार हम लोग समझ नहीं पाते, तो वो देवदूत जो हमारे होते हैं, वो हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जो संकट के समय प्राणियों को सहायता देती है और उनकी मनोकामना पूरी करने का उद्योग भी करती है। उन्हीं में एक आत्मा देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद भी जो है वो ऐसे ही टहलते घूमते रहते हैं चारों तरफ, कि किसको भैया क्या प्रॉब्लम है, वो टहलते घूमते रहते हैं और सबके कष्टों का निवारण करने को भी तैयार रहते हैं। इन आत्माओं को पल मात्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने और अपने संकल्प से मानसिक शरीर धारण करने की सामर्थ्य। ये कैसे भी चाहे अपने मानसिक रूप से एक शरीर को धारण कर सकते हैं, और एक पल में यहाँ है, एक पल में वहां है, क्योंकि वो किस गति से चलते हैं। उनका कोई शारीरिक बंधन तो है नहीं, तो कितनी उनके अंदर ऊर्जा होती, कितनी ज्यादा उनके पास शक्तियां होती कि वो मिनटों में कुछ ही पल में यहाँ से वहां वो पहुंच सकते हैं। कभी वो दिव्य शरीर द्वारा ही अज्ञात सहायता पहुंचाते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर कल्पित नर शरीर भी धारण कर लेते हैं। अगर वो चाहे तो ऐसे ही मदद कर सकते हैं, और लेकिन कभी कभी जब जरूरत पड़ती है तो अपनी इच्छा से वो शरीर को धारण कर सकते हैं। उषा और अनिरुद्ध पर नारद जी को दया आ गई, और वो वीणा बजाते हुए द्वारका पहुंचे और इस समाचार को उन्होंने द्वारका में पहुंचा दिया।
अब उनका रोल आ गया नारद जी का कि यहाँ से वहां उनकी बात को पहुंचाएं। उन्होंने देखा कि भाई अब ये तो प्रेमी साहब पकड़े गए हैं और उषा बिलख रही है, तो अब आए तो उन्होंने तो पहचान ही लिया कि द्वारका से आए हैं ये, तो उन्होंने जाके द्वारका में इस बात को घोषित कर दिया। द्वारका के यादवों को कृष्ण और बलराम जी के ऊपर बड़ा ही गर्व था कि वो त्रिलोकी में अपने को अजेय समझते थे। वो पृथ्वी के क्षत्रियों को नहीं बल्कि देव दानव यक्ष राक्षस नाग किन्नर किसी जाति के योद्धा को अपने सम्मुख नहीं गिनते थे। वो अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझते थे कि उनके आगे कोई भी टिक नहीं सकता है, जो उनके योद्धा थे कृष्ण और बलराम की शक्तियों को तो छोड़ते, उनके योद्धा भी इस तरह से सोचते थे। उनकी इस गर्व को एक साधारण सी लड़की चित्रलेखा ने चूर कर दिया। यानी जहां पर अभिमान आता है वो हर हालत में टूटता ही है, ये बात यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। उनका विज्ञान, उनका साहस और उनकी कलाएं सब फेल हो गई। समुद्र के बीचों बीच बने उनके गढ़ द्वारका के भीतर, जिसके 3 परकोटे थे, जिन पर सहस्त्रों राजपूत शस्त्रधारी पहरा दे रहे थे, अनेक महाबली सरदार वहां निवास करते थे। वहां से एक नवयुवक, वो भी महाराज कृष्ण के पोते को पलंग सहित चित्रलेखा ने उठा के गायब कर दिया। इतनी सुरक्षा के बीच से वो गायब हो गए थे और ये बात 4 महीने तक किसी को पता भी नहीं चली। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को त्रिलोक का ज्ञान था। उनकी दिव्य दृष्टि ब्रह्मांड के कोने कोने में जा सकती थी। अब आप ये जो है, ये कहानी का जो सत्य निकल के आ रहा है, इसको समझना है। कहानी तो ये हो गई कि उनके पास सब सामर्थ्य था, उनके पास दिव्य दृष्टि थी कि ब्रह्मांड में कहीं भी कुछ हो रहा है तो उसका उन्हें पता चल सकता था। इतने दिनों उषा के महल का वो भी पता ना ले सकी और उन्हें आश्चर्य में डाले दी। उनको नहीं पता चला कि उषा कहाँ, ये अनिरुद्ध कहाँ है, उषा कौन है, कहाँ से अनिरुद्ध गायब हो गए। भगवान कृष्ण का अपमान ना हो, इसलिए पौराणिक पंडितों ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि भगवान कृष्ण को इसका ज्ञान था और उनकी मर्जी से ये सब हुआ। लेकिन वास्तविक बात कुछ और है। दूसरा रहस्य यह है, जो आध्यात्मवाद से संबंध रखता है, विद्वता यहाँ कोई काम नहीं करती। आप कितने भी विद्वान हो, फिर भी कहीं कहीं पर आपकी विद्वता काम नहीं करती है। यहाँ पर आध्यात्मिक सफर कैसे शुरू हुआ, ये प्रसंग आ जाने पे यहाँ इस रहस्य का कुछ संकेत किया जाता है। कारण नंबर 1, चाहे साधारण जीवात्मा हो, चाहे दिव्य आत्मा हो, चाहे स्वयं परमात्मा हो, जब वो शरीर के बंधन में आता है तो उसके ऊपर सत रज और तम का आवरण चढ़ जाता है। कोई भी हो, देवी आत्माओं में सर्वदा सत प्रधान रहता है, परंतु उसका अर्थ ये नहीं होता है कि उनके अंदर से रज और तम का अभाव हो। हम लोग को ये लगने लगता है ना कि जो जैसे बड़े बड़े हम लोग संतों को देखते हैं कि हाँ भाई इनको तो सब कुछ मालूम है, इनके साथ कोई भी चीज ये कुछ भी गलत नहीं कर सकते, लेकिन वास्तविकता क्या होती है कि सत रज और तम का जो आवरण है ये हम सब पर हावी होता रहता है। कभी सतोगुण हमारा है, कभी रजोगुण है, कभी हमारा तमोगुण है। पर ये दोनों किसी न किसी रूप में सत के नीचे छुपे रहते हैं। रज और तम जो है ये हमेशा उसके नीचे छिपे रहते हैं और समय पर थोड़ा बहुत अपना प्रभाव दिखा ही डालते हैं। शरीर में रहकर द्वंद अवस्था कुछ न कुछ सब पर छाई रहती है। महापुरुषों की सत की अवस्था में पूर्ण ज्ञान व पूर्ण शांति उनको मिलती है और जब कभी रज व तम का दौरा होता है, उनके ज्ञान नेत्रों के सम्मुख एक हल्का सा आवरण आ जाता है। तो ये चीज जो है ये, हम कितने भी स्पिरिचुअल हो जाए, कितने भी हम धार्मिक हो जाए, सब कुछ हमारे अंदर आ जाए, फिर भी ये जो रज और तम है ये हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। जब कृष्ण का पीछा नहीं छोड़ा, राम का पीछा नहीं छोड़ा, यानी जितने बड़े बड़े संत हुए हैं, क्योंकि वो उन्होंने मनुष्य अवतार लिया था। अगर अवतार नहीं लेते, मनुष्य शरीर में नहीं होते, तो ये बात नहीं। उस समय थोड़ी देर के लिए अशांति एवं अज्ञान में वो अपने को घिरा हुआ पाते हैं। अवतार भी इससे अछूते नहीं होते हैं।
जब तक शरीर में रहते हैं ज्ञान और अज्ञान के पर्दों से वो ढके ही रहते हैं। तो ये चीज जो है ये हर एक के ऊपर लागू होती है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, इस सुरति के उतार चढ़ाव से होता है कि जब हम ध्यान करते हैं तब हमें अपने समीप की वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जब हमारे आंख खुलती है तो हमारे सामने फिर दुनियादारी जो है वो आ जाती है। तो इसको अब यहीं पर इस कथा को रोकेंगे और